दो पिंड एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 36 न्यूटन है। यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा। इस प्रश्न में दो कंडीशन दी गई हैं। पहले गुरुत्वाकर्षण बल 36 न्यूटन है और दूसरी कंडीशन में हमें गुरुत्वाकर्षण बल पता करना है। तो इसको मैं चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं कि मान लीजिए दो पिंड है ये, ठीक है। पहला पिंड है m1 और दूसरा है m2। अभी उनके बीच की दूरी जो है हमने मान ली d, ठीक है। अब क्या है दूसरी और इनमें जो बल लगा है इनमें गुरुत्वाकर्षण वो 36 न्यूटन। दूसरी कंडीशन में सेम पिंड है लेकिन बस फर्क कितना है, इस बार जो है इनके बीच की दूरी d न होकर के 3d है, ठीक है। और जो है हमें बल पता करना है, गुरुत्वाकर्षण बल पता करना है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं। जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं F इज, पहले को हम F1 मान लेते हैं। F1 इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक। ये हो गई पहली कंडीशन। पहली कंडीशन में M1 का मान दिया गया है हमें 36 न्यूटन, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 36 न्यूटन बराबर G M1 M2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरी कंडीशन के साथ दूसरा समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर F2 हमें पता नहीं है और हम सूत्र लिखेंगे G M1 M2 अपॉन d, अब की बार 3d है तो हो जाएगा 3d का होल स्क्वायर, यानी कि G M1 M2 अपॉन 9d स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, दोनों का हम भाग देते हैं। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन d स्क्वायर। अब हम F2 की वैल्यू रखेंगे अपॉन में G M1 M2 अपॉन 9d स्क्वायर। कैंसिल करते हैं, डिवाइड में है। F1 की तो वैल्यू 36 रखती है, F2 पता करना है, जिसे G M1 M2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर d स्क्वायर से d स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 9F2 इज इक्वल टू 36 यानी 36 और F2 बराबर 36/9 यानी कि 4 न्यूटन। ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन बहुत आसान, मतलब सॉल्व अगर समझ में आता है तो बहुत सरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो चंद्रमा पर जी का मान होता है वो हमेशा पृथ्वी के जी के मान का 6वां हिस्सा होता है। तो हम लिखेंगे चंद्रमा पर जी का मान बराबर पृथ्वी पर जी का मान अपॉन 6 और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। हमें दिया गया है पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन, तो हम लिखेंगे 600 न्यूटन अपॉन 6 और इसका जब हम भाग करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 100 न्यूटन। अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। किसी कक्षा में बैठे दो बालकों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा यदि उनके द्रव्यमान 30 किलोग्राम और 35 किलोग्राम है और बीच की दूरी 1 मीटर है। हमें क्या क्या दिया गया है, पहले हम लिख लेते हैं। हमें दिया है M1 30 किलोग्राम और हमें दिया गया है M2 35 किलोग्राम और हमें दिया गया है दूरी उनके बीच की D 1 किलोग्राम। F हमें पता करना है। फॉर्मूला लिखते हैं F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन d स्क्वायर। हम सारी वैल्यू रखेंगे। F इज इक्वल टू G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 30 और M2 35 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 30 इंटू 35। इसको जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग में हमें उत्तर मिलेगा, आप लोग करके देखिएगा, 7.004 इंटू 10⁻⁴
न्यूटन। एक प्रश्न और, किसी पिंड को ऊपर की ओर किस वेग से फेंके कि वह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाए। थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है इसी पार्ट से। तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि हमें वेग पता करना है। यहाँ पर v का मान जो है वो 0 रहेगा, 0 अंतिम वेग 0, और u स्क्वायर क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस 2gh। तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यानी कि u इक्वल टू हो जाएगा √2gh, वर्ग का निशान हटेगा तो वहाँ पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। वैल्यू रखेंगे 2 इंटू जी के मान 9.8 और h जो हमें प्रश्न में दिया गया है ऊपर 100 मीटर 100। इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 1960 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा, ये सब आप लोग निकालना जानते ही होंगे, 44.3 मीटर पर सेकेंड। Thank you for watching. Please subscribe my channel.